नमस्ते। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम एक वीडियो लोड करते हैं, तो हम आज के पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, पेज नंबर 63। तो देखिए, ये ध्यान से। अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों ने जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म को विचलित ना होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भाव तथा विचारों को भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हामिद के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार की अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, या यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों की हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वदा सूखी हुई नहीं पाते। देखिए, इस आपके सामने है पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700। तो इसमें है पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का सामान्य परिचय, प्रकरण 1। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया जिसके सामने ही उसने देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष को हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाई जा चुका है कि किस प्रकार ब्रजयानी, सिद्धि, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों और नाथ पंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इस बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता ही धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्पाप रहता है। ज्ञान के अधिकार तो सामान्य से बहुत अधिक सुमंत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति के सारे जन समुदाय संपन्न होते। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो शून्य, विधि विहीन, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि में संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ चला आता है। धर्म के भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत में और विस्तृत वर्तमान पुराण में हुआ था, कभी कभी दबती, कभी कभी उभरती किसी प्रकार चली भरा रही थी। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, स्नान आदि के निस्वार्थ संस्कार फैलाने का जो कार्य प्रजयानी, सिद्धों और नागपंथी योगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उसका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्राकृत धर्म के कुल क्षेत्र में लाना था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था।
जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लगा देते थे। उनकी वाणी तो गुहा रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत को छोड़ घट के भीतर कोठी के बातें बताया करते थे। भक्ति, प्रेम, हृदय की प्राकृत भाव, अंतर साधना में कोई स्थान ना था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित व अर्धशिक्षित जनता पर इसकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि वह सच्चे सुपार कर्मों मार्ग से भागवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय भक्ति हटाकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचार में उलझे और उसका विश्वालौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा, महत्वपूर्ण। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए भोग। किसने कहा? भक्ति भगाए लोग, ये तुलसीदास जी ने कहा। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्के की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। विद्वानों, सिद्धों और जोगियों के बनियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन ग्रंथ भी लिखे जाते थे, विशेष चर्चा वेदांत की जाती थी, महासूत्रों पर, उपनिषदों, गीत पर, भावों पर भाष्यों की परंपरा द्वैमंडित के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष की कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्ति कभी जनता के हृदय को संभालने और लीन रहने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगी। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश के बसने वाले सहृदय मुसलमान से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्ति कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य को सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। नमस्कार। अब आगे अगले दिन